पहले रोहन गुप्ता जी, लेकिन अभी भी दिल्ली बहुत दूर दिखाई दे रही है। विपक्षी एकजुटता का जिक्र कर रही हूं मैं, क्योंकि अगर एकजुट होना है, सीट शेयरिंग जैसे किसी फॉर्मूले तक 24 में पहुंचना है, तो मामला बड़ा ही अलग थलग पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये सच है कि शरद पवार जी ने प्रशंसा की है, लेकिन वहीं पर अन्य पार्टियां जितनी भी दिख रही हैं, क्योंकि आपका वहां महाअघाड़ी सरकार भी है महाराष्ट्र में एक साथ, अन्य जितनी भी पार्टियां हैं, शत्रुघ्न सिन्हा ने बड़ाई की, शांतनु सेन आगे बताने के लिए उनका निजी बयान है। इसलिए विपक्षी एकता में दिल्ली अभी बहुत दूर है। अंजना जी, पहले जो भाजपा प्रवक्ता ने कहा और आपने सही सवाल पूछा कि क्यों आज विपक्ष की एकता पे नहीं बोल रहे हैं। एक ऐसी पार्टी जिसने अपने गठबंधन को ही खत्म कर दिया, आज एनडीए है ही नहीं। आपको एक चीज मालूम होगी कि अंजना जी, सबसे बड़ा इनका जो पार्टनर है वो है जो इंडिपेंडेंट जो 4 एमपीज हैं ऑफिशियली, बाद में इन्होंने शिवसेना को तोड़ा और वो किया। इनका नंबर 2 पार्टनर जो है वो अपक्ष है, जो इंडिपेंडेंट एमपीज हैं 4। ये तो हाल किया। जो लोगों ने अंदर रह के ही अपने एनडीए को खत्म कर दिया हो, वो लोग गठबंधन की बात करें, मुझे नहीं लगता है कि ये शोभा देता है उनको। क्योंकि भाजपा के लिए कोएग्जिस्टेंस की हम बात करते हैं कि सह अस्तित्व ये हो ही नहीं सकता, या मैं हूं या वो है, इसमें और की बात ही नहीं। तो उनसे मुझे नहीं लगता है कि उनका कोई अधिकार है कि हमसे विपक्षी एकता की बात करें। देखिए, इनको आपने कहा, जब सवाल पूछा, उन्होंने सवाल सुना नहीं, क्योंकि वो रटा रटा लेके आते हैं, राहुल गांधी करते हैं और डिबेट में चले जाते हैं। मैं कम से कम तीसरी डिबेट में उनके वही पॉइंट ढूंढ रहा हूं। अब उनके पास पॉइंट है ही नहीं, बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। एक ऐसी यात्रा जिसका उद्देश्य था पॉजिटिव, एक ऐसी यात्रा जिसका जो उद्देश्य था देश को जोड़ने का मतलब ये होता है अंजना जी कि जो नफरत की खाई फैलाई जा रही है पूरे देश में, अमीर और गरीब के बीच में हो, हिंदू मुसलमान के बीच में हो, कोई भी प्रकार की खाई हो, जो भी डिवीजन हो रहा है, वो विचारों की विचारधारा की बात करें, जो भी डिवीजन हो रहा है उस डिवीजन को तोड़ने की बात हो, राज्यों की बात हो, जिनकी सत्ता में राज्य से लड़ने लगे, आज सीमा विवाद हर राज्यों के दूसरे राज्यों के बीच, वो लोग क्या भारत जोड़ने की बात करेंगे। जिनके शासन में हिंदू मुसलमान को रोज झगड़ाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, वो क्या भारत जोड़ने की बात करेंगे। जिनके क्षेत्र में, जिनके राज्य में अमीर और गरीब की खाई बड़े से बड़ी होती जा रही है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, वो क्या भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मुद्दे यहाँ पे ये है, ये नहीं समझेंगे हम। फिजिकल बात तो किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत को तोड़ पाए, पर मुद्दा है यहाँ पे जो इमोशनली भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार की आपकी नेगेटिव राजनीति है, उसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा निकली है और सफलता मिल रही है। और लेकिन रोहन जी, एक सवाल जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर कोई भी आपसे पूछेगा, विपक्षी एकजुटता की चिंता आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी अपनी परफॉर्मेंस देख लीजिए। बीजेपी ये अफोर्ड कर सकती है कि कोई पार्टी उससे नाराज हो जाए उसकी नीतियों की वजह से, तो छोड़ दे उसका साथ, लेकिन आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो स्थिति है कांग्रेस पार्टी की या अन्य विपक्षी पार्टियों के राष्ट्रीय चुनावों में, जिसे गौरव भाटिया बड़ा दंगल कह रहे हैं, छोटा सा इस पर एक जवाब। बिल्कुल अंजना जी, देखिए, हमने तो हर पार्टी को न्योता दिया है, जिनको भी भारत को जोड़ना है, या जो लोग नफरत के खिलाफ खड़े हैं, जिनको लगता है कि इस सरकार की नीति से भारत में डिवीजन हो रहा है, उन सबको हमने आमंत्रित किया। और कई लोग जुड़े, कई लोग नहीं जुड़े। और राहुल जी ने भी कहा, कई लोग ऐसे हैं वो जो चाहते हैं जुड़ना, पर जानते हैं ये भाजपा का राज्य है, कहीं ना कहीं कोई कंपल्सन हो गए, तो हम उनके खिलाफ नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जब भारत को बचाने की बात है, लोकतंत्र को बचाने की बात है, संविधान की रक्षा की बात है, हम सब जो भी लोग मिलकर इस मुहिम में, इस उद्देश्य में साथ में जुड़ेंगे, हम करेंगे। दूसरी, राहुल जी ने और एक बात करी कि समाजवादी पार्टी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में है, पर पूरे देश की बात करें तो एक जो कॉमन आइडियोलॉजी की हम बात करें तो एक कांग्रेस पार्टी है जो सबको, पार्टियों को भी जोड़ना काम करेगी। तो हम भारत को अगर जोड़ना है और बीजेपी के कमल को, कीचड़ को हटाना है, तो विपक्ष को जोड़ने का काम भी कांग्रेस पार्टी करेगी, बिल्कुल करेगी।